हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्वेश्चनिस्ट। आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो जेई मेन 2023 में आया हुआ है। डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मास एम, ठीक है, मास दिया हुआ है डायपोल का, चार्ज क्यू, चार्ज दिया हुआ है, एंड लेंथ एल, उसकी लेंथ दी हुई है डायपोल की। आगे कह रहा है इस प्लेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस, ठीक है। अब आपको एक उसके स्मॉल ऑसिलेशंस का जो टाइम पीरियड है वो निकालना है। एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन इस तरीके से, मैं इसका फिगर बना दे रहा हूँ क्वेश्चन का। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, ठीक है, दिया हुआ है ई नॉट। अब इसमें मैंने क्या किया है, डायपोल रख दिया है, ठीक है, ये मैंने डायपोल रख दिया इसमें, ठीक है। एक साइड माइनस क्यों, एक साइड प्लस क्यों, मैं यहाँ पे चार्ज नहीं शो कर रहा हूँ, ठीक है। चलो शो कर देते हैं, ये माइनस क्यों हो गया और ये प्लस क्यों। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एक स्मॉल एंगल बना रहा होगा, बहुत ही स्मॉल एंगल, थीटा, ठीक है। जब एक स्मॉल एंगल बना रहा होगा और इसका कुछ ना कुछ मास है, ठीक है, तो ये जब भी, मुझे ये पता है कि जब भी हम कोई डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उस पर एक टॉर्क अप्लाई होता है। क्या होता है, उस पर एक टॉर्क अप्लाई होता है, और ये टॉर्क इस डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा डायपोल है, इसने ये किसी ओरिएंटेशन पे है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से एक स्मॉल एंगल पे। अब क्या होगा, ये रोटेट होगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगा। जैसे ही ये अलाइन होगा, लेकिन ये रुक नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास मास भी है, तो इसके पास एनर्जिया भी है। अब एनर्जिया की वजह से ये अगेन इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा, ऐसे है, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये एक इसी एंगल पे सेम इस डायरेक्शन में पहुंचेगा, वापस ये इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, तो इस तरीके से ये रोटेट होता रहेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है। हमें बताना है इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, मतलब ये यहाँ से वापस यहाँ पर आने में, एक बार करने में इसको ये कितना टाइम लगा है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, एल, और मास कितना है, एम, ठीक है। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डायपोल मोमेंट तो निकाल ही लेते हैं इसका, ठीक है। एक्चुअल में कैसे सॉल्व करना है अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले इसका डायपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है किसी भी एक चार्ज, ठीक है, किसी भी एक चार्ज और उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट। तो सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, जो इसकी लेंथ है एल, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट कितना आ गया, क्यू एल। अभी मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब आते हैं, जब भी स्मॉल ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड या इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी पूछी जाए या ये पूछा जाए, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऑसिलेटरी मोशन में जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, ये एक अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट लिखूं तो इस तरीके से कुछ होता है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, साइन थीटा या साइन ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा क्या दिखाता है, इसकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, और ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड, कितना ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं पेंडुलम की बात करूं, ठीक है, ठीक है, तो ये जो है इसका ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये ए हो गया हमारा, और ओमेगा एक सेकेंड में कितने रोटेशन हो रहे हैं, ठीक है, एंगुलर रोटेशन हो रहे हैं, वो दिखाएगा हमारा ओमेगा, ठीक है। इस तरीके से इसकी पोजीशन को हम इस इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम एक्सेलरेशन निकालें, ठीक है, एक्सेलरेशन जब इसका हम निकालेंगे तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, इसका हम दो बार डेरिवेटिव लेंगे ना, एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, अगली बार एक्सेलरेशन मिलेगा। तो अगर हम क्या लिखें, d2y बाई dt स्क्वायर, ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वो हमारा क्या आ जाएगा, देखो एक बार इसका करेंगे तो ये ओमेगा यहाँ पे आएगा,
ठीक है, और ये cos ओमेगा टी हो जाएगा। अगेन करेंगे तो cos ओमेगा टी का sin ओमेगा टी हो जाएगा माइनस का, और ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा, और हम इसको क्या ले सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ए साइन ओमेगा टी को हम डायरेक्ट वाई लिख सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा ये एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है, ये किसके मतलब अगेन इसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, और ये जो हमारा यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो कैसा आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, नहीं फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर आ रहा है। और एक बार आपके पास ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे इसका एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन क्या है ये हम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एम क्या है हमारा, एक्सेलरेशन निकालना, और एक्सेलरेशन जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा उसके अलावा जो रेस्ट जितना भी उसके कोफिशिएंट में लिखा होगा वो हमारा ओमेगा होगा, ठीक है। ठीक है, तो पहले इसकी इक्वेशन हम मोशन में लिखनी पड़ेगी। चलिए लिखते हैं। देखिए, जब भी हम कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पे फोर्स लगाता है, ठीक है, लेकिन नेट फोर्स जीरो होता है, क्योंकि चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, ठीक है। चार्जेस अगर देखिए, अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी डाइपोल रखेंगे तो उसमें नेट फोर्स जीरो होता है, ठीक है। तो फोर्स की वजह से तो इसका जो मोशन है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। मोशन किसकी वजह से हो रहा है, टॉर्क की वजह से हो रहा है, क्योंकि टॉर्क जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो टॉर्क जीरो नहीं है, टॉर्क की वजह से मोशन है, ठीक है। तो लिखते हैं, इसका मोशन लिखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क जो होता है वो कितना होता है, एक डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये होता है पी साइन थीटा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस पी साइन थीटा। हमारा ई नॉट दिया हुआ तो मैंने यहाँ पे ई नॉट लिख दिया है। ये माइनस साइन मैंने लिए लगाया, ये एक साइन कन्वेंशन है, ये इसलिए कि थीटा और टॉर्क, ठीक है, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। जैसे इस डायरेक्शन में थीटा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो टॉर्क क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों, ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट, और जैसे ही ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, तो टॉर्क इस डायरेक्शन में लगने लगेगा, ऊपर लगने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया है, ठीक है। नेगेटिव साइन बस ये दिखा रहा है कि जो हमारा टॉर्क है वो एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, माइनस पी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए टाउ क्या होता है, आई अल्फा, तो मैंने लिख दिया आई और अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अल्फा लिख दो या डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर लिख दो, कुछ भी लिख दो। मैंने वहाँ पे डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर लिखा था, इसलिए मैंने डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर लिख दिया आपको समझाने के लिए। अल्फा भी लिख सकते हैं, माइनस पी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्यू एल, मैंने लिख दिया क्यू एल, ठीक है। ई नॉट रहा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो जब थीटा बहुत स्मॉल होता है, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तब क्या हो जाता है, साइन थीटा लगभग इक्वल हो जाता है थीटा के, ठीक है, रेडियन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, थीटा, ठीक है। स्मॉल ऑसिलेशन हो रहा है ना, स्मॉल ऑसिलेशन, तो स्मॉल ऑसिलेशन इसका मतलब एंगल बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो हम साइन थीटा डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं आई क्या होगा। अब देखो ये जो ऑसिलेट कर रहा होगा, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा होगा, कैसे ऑसिलेट कर रहा होगा, देखो इसकी पूरी जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। ऑसिलेट करेगा तो ये अपने सेंटर ऑफ मास से करेगा, ठीक है, दोनों चार्ज इक्वल है, दोनों मास भी इक्वल होंगे, ठीक है, इस तरीके से कुछ बन रहा होगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो भी L/2 है, ये जो डिस्टेंस है ये भी L/2 है, तो रोटेट कर रहा होगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये वाला मास इस सेंटर ऑफ इसका ये पिवोट होगा, ठीक है, इसका पिवोट ये होगा, तो इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं एक
किसी एक चार्ज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, एम आर स्क्वायर, तो एल बाई टू है, तो एल बाई टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई फोर। सिमिलरली इसका भी क्या आएगा, एम एल स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, ये पहले का आ गया, ये हम कह सकते हैं माइनस वाले का आ गया, और ऐसे ही प्लस वाले का क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई फोर। और जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई फोर प्लस एम एल स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी, हम डायरेक्ट ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई टू, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, एम एल स्क्वायर बाई टू। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एम एल स्क्वायर बाई टू, और ये हमारा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर माइनस इक्वल टू माइनस क्यू एल ई नॉट थीटा। ठीक है, बस आई की जगह पे एम एल स्क्वायर बाई टू लिख दिया है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन इस साइड लेते हैं, बाकी सबको उस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एल स्क्वायर है, यहाँ पे एल है, तो इस एल से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस तो है ही है, टू क्यू ई नॉट, टू क्यू ई नॉट, और ये एम एल नीचे आ जाएगा, एम एल, टू क्यू ई नॉट एम एल। ठीक है, और ये थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एक्सेलरेशन इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये हमारी क्या है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा क्या आ जाएगा यहाँ से, रूट टू क्यू ई नॉट बाई एम एल। ठीक है, अब हमें ओमेगा पता चल गया, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टू पाई बाई ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और टाइम पीरियड निकल आएगा। तो टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टू पाई बाई ओमेगा है, तो नीचे ओमेगा रहेगा, तो यहाँ पे वन बाई, देखो ओमेगा ये है तो वन बाई ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट एम एल अपॉन टू क्यू ई नॉट। तो मैंने ऐसे लिख दिया, रूट एम एल अपॉन टू क्यू ई नॉट। ठीक है, यही हमारा टाइम पीरियड है। ठीक है, यही निकालना था बस, आपके ऑप्शन में ये मैच कर जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, स्मॉल ऑसिलेशंस निकालना हो, ठीक है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और उसमें से एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, और जो भी जो रेस्ट क्वांटिटी होगी, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जैसा लग रहा होगा, वो हमारा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। और उस ओमेगा स्क्वायर से हम ओमेगा निकाल लेंगे और ओमेगा पता चल जाएगा तो टाइम पीरियड भी निकल आएगा। ठीक है, तो चाहे एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालना हो, चाहे हमें टाइम पीरियड निकालना हो, हम यही स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो चार्जेस हैं, ठीक है, ये चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इस पॉइंट के अलोंग रोटेट होंगे। ठीक है, और ये पूरी डिस्टेंस एल है, तो ये एल बाई टू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एल बाई टू इसकी रेडियस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी, एल बाई टू, इसकी भी एल बाई टू। तो आई इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट मास के लिए एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, यहाँ एम एल स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। ठीक है, इसका और उसका भी एम एल स्क्वायर बाई फोर, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, एम एल स्क्वायर बाई फोर प्लस एम एल स्क्वायर बाई एम एल स्क्वायर बाई टू। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन ना कि जस्ट आपके जेई मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप आगे गेट वेट एग्ज़ाम भी देंगे, ठीक है, गेट का एग्ज़ाम देंगे अगर फिजिक्स में, तब भी आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस वहाँ भी पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।